मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा। काम हो रहा है गोल्डन दास जी के साथ और यही काम सब लोगों के साथ होता है। आप मंगवा ले। चलिए तो लोगों को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। बाड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे चमार जाति के, जी वो चमार जाति के बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये जाति के, जी वो चमार जाति के बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये बाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार। और 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी हम लोग जेल भेजा जा रहा था। जी अगर नहीं जाते हाँ तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग ये क्या बोलते हैं कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। ये है, लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी है और गोल्डन दास जी जैसे लोग जो हैं वो इसको ठीक करेंगे। और ये मैं अपील नहीं, मैं निवेदन, गुजारिश और एक तरीके से गुहार लगा रहा हूं अपने सारे नेताओं से जो सड़क पे आंदोलन करके ऊपर गए, वो इस केस को एक टेस्ट केस बना के लड़ें, क्योंकि बिहार में भी उतने ही अत्याचार हो रहे हैं जितने उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, जितने दूसरे गुजरात में हो रहे हैं, उतने ही अत्याचार बिहार में भी हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के साथ। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म और गुरेज नहीं है। जो मुस्लिम समाज है उसके साथ भी उतने ही अत्याचार बिहार में भी हो रहे हैं। गोल्डन दास को पुलिस अपराधी बतला रही है, क्या कहेंगे? वो पुलिस अपराधी है, मैंने अभी आपको बताया ना, सेक्शन भी बताया। ये वो कानूनी काम कर रहे हैं SC ST एक्ट के तहत। अगर वो उस बच्ची के लिए आंदोलन कर रहे थे तो ये SC ST एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसने इनकी जिम्मेदारी लगाई है। इनको सरकारी काम करते हुए एक तरीके से SC ST एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी एज सोशल वर्कर, एज एन NGO निभाते हुए अगर उनके कार्य में कोई बाधा डाल रहा है तो अपराधी वो पुलिस के अधिकारी हैं, ये नहीं है। अपराधी वो हैं जो इनको अपना काम करने नहीं दे रहे। अपराधी वो हैं जो इनको उस बच्ची के और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलवाने से के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। उसमें पुलिस अधिकारी सबसे ऊपर अपराधी। आंदोलन करना भी अपराध है क्या आप देश में? आंदोलन करना, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी नज़रों में आंदोलन जो है अपराध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़रों में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की नज़रों में, भारत के संविधान की नज़रों में आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो संविधानिक ड्यूटी है हर एक नागरिक की। संविधानिक ड्यूटी यानी कि संविधानिक एक तरीके से दायित्व है हर एक नागरिक का। जो नहीं करता वो अपराध करता है, संविधान के साथ पूरी वफादारी नहीं रखता। या दलित बेटे की आवाज उठा रहे थे, ये अपराध कर रहे थे गोल्डन दास। ये तो सबसे बड़ा अपराध है ना मनुवादियों की नज़र में। बाबा साहब के दुश्मनों की, संविधान के दुश्मनों की नज़र में सबसे बड़ा अपराध तो यही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको, उनकी आवाज़ ना उठाई जाए। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बनते जी आ रही हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना हुआ है SC ST एक्ट, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। अभी रिजर्वेशन की जजमेंट तो आई है। ये सब क्या है? ये SC ST के जो लोग हैं, जो थोड़ा सा कुछ सांस लेने की मोहलत, सिर्फ सांस लेने की मोहलत जो बाबा साहब ने दिलवाई है संविधान के जरिए, वो उनका गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय की भी गलत हैं। उसकी हम एक तरीके से उसकी एक क्रिटिसिज्म करते हैं। उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। गोल्डन दास जी माफी मांग रहे हैं पुलिस प्रेस में आकर, वहाँ पे गोल्डन दास जी प्रेस में आकर माफी मांग रहे हैं, कल हमसे गलती हुआ है। मैं अगर उनका वकील मैं होऊंगा, ये जो काम कराया है ना, ये भी एक SC ST एक्ट का अपराध है। इसके लिए भी एक FIR दर्ज कराऊंगा। जो उनसे माफ़ी ज़बरदस्ती मंगवाई जा रही है, ये एक तरीके से अपहरण करके जो काम करते हैं ना, किसी को ज़बरदस्ती मारपीट के काम कराए जाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अपराध गोल्डन दास जी से तो माफ़ी मंगवा ली, किस चीज़ की ये और बता दीजिए मुझे आप, किस चीज़ की, क्या उन्होंने किया था? हाँ, क्या गलती हुआ वो बता रहे हैं? वो क्या गलती किया हमने? गलती नहीं बता रहे और गलती हुआ है। लेकिन बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, बढ़िया सरकार बताई जाती है वो तो है, तो गलती नहीं बता रहे और माफ़ी मांग रहे हैं। वो गलती तो नहीं बता पा रहा ना उनकी कोई, तो वो खुद भी अपनी गलती, यही तो एक बड़ा सुशासन का माना जाता है। एक कहावत है, मैं आपको बता दूं, एक जंगल में से ना भैंस पकड़ने के लिए किसी ने, प्रशासन ने कार्यक्रम शुरू किया, तो हाथी जो है बहुत तेज़ी से भागे जा रहा था। तो उससे पूछा लोगों ने कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो? तो भैंस पकड़ने के लिए हो रहा है। कि वो बोले जो ये सुशासन चल रहा है ना इस समय, मुझे अपने आप को
हाथी साबित करने के लिए, और ये बस साबित करने के लिए कि मैं भैंस नहीं हूँ। कम से कम 25 साल लग जाएंगे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। ये काम बिहार पुलिस कर रही है, ये सरासर अपराध है, अन्याय है। और ये नहीं मैं कह रहा कि ये गोल्डन दास जी के साथ अपराध है, ये जनरली अपराध है कि किसी भी अपराधी से या किसी भी एक्यूज से, अपराधी से नहीं सॉरी, किसी से भी आरोपी से प्रेस के सामने ले जाके उसका प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। तो ये अपराध तो पुलिस खुलेआम कर रही है। और उसके पुलिस का कहना है कि जो रेप हुआ था, जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें रेप की बात थी, लेकिन जब वो जांच किया गया तो पुष्टि नहीं की कि रेप हुआ। तो ये गोल्डन दास कह रहे थे कि रेप हुआ, इस वजह से जो दंगा भड़का। तो जो प्राथमिकी दर्ज किया गया उसमें रेप की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने बाद में कही कि पुष्टि नहीं हुई, इस वजह से गोल्डन दास। पुलिस कौन होती है पुष्टि हुई या नहीं होने बताने वाली? यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अपराध है। और इस अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जो गोल्डन दास जी कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, एक्ट में लगाई है। पुलिस की ताकत नहीं है ये बताने की कि ये रेप है या नहीं है, ये अदालत का काम होता है। पुलिस का काम होता है अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करना अदालत में। जो पुलिस ये बताती है वो अपराधी है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सीधे सीधे मैं इस बात को बोल रहा हूँ। इसी दौरान कोलकाता में रेप होता है तो देश के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में जब दलित बेटी का रेप होता है तो कोई नहीं बोलता है। तो क्या पीड़िता की भी जाती होती है? हम लोगों को, सबको जो अपने आप को बहुजन समाज का बोलते हैं, शर्म से सर झुका लेना चाहिए। हमारी बच्चियों के साथ रोज हो रहा है और ये जंतर मंतर खाली है। हमें अपने सबको शर्म से सर झुका लेना चाहिए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के सब लोगों को एक साथ माफी मांगनी चाहिए अपने समाज की बच्चियों से। कोलकाता की बेटी को बेटी मान रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर की बेटी को बेटी नहीं मान रहे। हम बहुजन समाज के लोग कल कोलकाता की बेटी को भी बेटी मानते हैं भारत की, और हमारी सब बच्चियों को भी बच्ची मानते हैं। ये उनमें और हम में फर्क है। वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की बच्चियों को देश की या अपनी बच्ची नहीं मानते, यही तो फर्क है। हम सबको मानते हैं। हर एक महिला के प्रताड़ना के खिलाफ SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग पूरी ताकत से खड़े रहते हैं। लेकिन जो शर्म की बात है, अपनी बच्चियों के लिए सड़क पे नहीं आते। निर्भया कांड में भी सबसे ज़्यादा हमारे लोग थे। आज जो ये कोलकाता की बच्ची के साथ हुआ है उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हमारे लोग कर रहे हैं। अपनी बच्चियों के लिए कब आएंगे, ये मेरा सवाल है उनसे। यहाँ पे हाथरस की बच्ची के साथ आज इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या किसी को पता है? बहुजन समाज के नेता को उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है, आज तक उसे घर नहीं दिया गया, आज तक उसे वो नौकरी नहीं दी गई, उसके परिवार वालों को हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक नहीं दी गई। योगी सरकार उसमें लाखों करोड़ रुपए अपने वकीलों पे खर्च कर रही है, किस लिए? कि कुछ लाख का मकान ना दे दिया जाए उसे। ये हो रहा है हाथरस की बच्ची के साथ। जो ये दिल्ली कैंट की जो बच्ची है, 9 साल की बच्ची, उसके साथ क्या हो रहा है? उसके सुरक्षा विड्रॉ कर ली, उसके परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिल रही, उनकी जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा विड्रॉ करने की बात की जा रही है। उसी प्रकार से ये हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। तो हम कब सड़क पे आएंगे? अपनी बच्चियों के लिए भी, अपनी बच्चियों के लिए भी हम कब सड़क पे आएंगे, SC, ST और OBC के लोग। ये महत्वपूर्ण बात है। आरोप लग रहा है कि असंवैधानिक। और पुलिस क्या कर रही है पहले वो देखिए। पुलिस की जिम्मेदारी तो एक आम नागरिक से भी ज़्यादा है ना, संविधान की रक्षा करने की और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करने के लिए। वो कार्य क्या कर रहे हैं? उनको सामने लाके प्रदर्शन करा रहे हैं, उनसे अपने अपराध की वो करा रहे हैं, उनसे कन्फेशन करा रहे हैं पब्लिकली। ये कितना बड़ा अपराध है। गोल्डन दास पर ऊपर भाषण देने का आरोप लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं कह तो रहा हूँ पुलिस को गिरफ्तार होना चाहिए। जो पुलिस के अधिकारी उनका वीडियो या उनको प्रेस में प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए। क्या एक्शन लिया जाएगा सर? अगर वो मुझे वकील करेंगे तब मैं बताऊंगा क्या एक्शन लिया जाएगा। मैं इन सबको जेल भिजवाने का काम करूँगा।